हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 15 की, जो कि 20 नवंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट आपको क्या नया जानने का मौका दे रही है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू या बराबर नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल दे रहा है बच्चों ये, when sulfur is burnt in presence of oxygen, it react with oxygen and produce sulfur dioxide. When sulfur dioxide gas is dissolved in or mixed with water, it produces sulfuric acid. तो बच्चों क्या कह रहा है ये, कि जब हम सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि दोनों में के बीच में रिएक्शन होगा, तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जिसे बोलते हैं। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको कुछ याद हो तो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था एक चीज़, एसिड रेन के बारे में बच्चों। तो जब आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था तो इसका नाम जरूर आया था, और आपको अगर याद आ रहा हो कुछ, तो ये एक मेन कंपोनेंट होता है जब एसिड रेन होती है। यानी कि दो चीज़ें होती है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड से जो बनता है। ठीक है बच्चों। और आगे क्या है बच्चों, एक तीसरा कंपोनेंट होता है जो, यानी कि तीन गैसें जो होती हैं हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। इनमें से दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बनती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है कार्बोनिक एसिड। यानी कि ये दो मेन कंपोनेंट है तीन में से, जो कि कॉज करते हैं एसिड रेन को बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक और बेसिक। तो करना क्या है बच्चों, एक एक्टिविटी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नॉन मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक होते हैं या बेसिक। वैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन एक्टिविटी को देखते हैं, क्या एक्टिविटी में क्या चीज़ बताई गई है बच्चों। वी नीड कार्बन। कार्बन के लिए हम कार्बन के सोर्स के लिए कोल ले लेंगे बच्चों। रेड एंड ब्लू लिटमस इंडिकेटर, ग्लास जार। आगे है, बर्न ए स्मॉल पीस ऑफ कोल आफ्टर 2 or 3 minutes, प्लेस ग्लास जार इन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन इट टू कलेक्ट द गैस इवॉल्विंग इन द रिएक्शन। Add some amount of water in this jar and close it with its lid. Shake the jar in order to mix or dissolve the gas collected in it with the water. Okay. Now test this mixture first with blue litmus and then with red litmus paper. We observe that mixture of water and gas in the jar turns blue litmus to red. Therefore, we can say that non-metal oxide are acidic in nature. तो सीधी भाषा में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि जब हम कोयले को जलाएंगे तो हम उसे एक इस तरह के गिलास में, जार में उसके धुएं को रख लेंगे। अब इस धुएं में जब हम पानी मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद जब पानी मिलाएंगे हम, तो हम चेक करेंगे कैसे, इसमें डिप करके, किसे, ब्लू लिटमस को और रेड लिटमस पेपर को। तो होगा क्या, होगा ये ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड में, जो कि शो करता है कि ये एसिडिक इन नेचर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन विद वाटर। Generally, non-metals do not react with water. Some non-metals are very reactive in the air, so such non-metals are stored in water. Example है इसका, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air.
To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. तो क्या कह रहा है कि जनरली तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हमें जो नॉन मेटल है उसे स्टोर करके रखना पड़ता है वाटर में, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाते हैं एयर के साथ। उसका एग्जांपल दिया बच्चों उसने फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस को हम नॉन मेटल है जो कि एयर में जब कांटेक्ट में आता है तो जलने लगता है, इसलिए उसे वाटर में स्टोर किया जाता है। आगे है, चलिए बच्चों तो आगे देखते हैं। रिएक्शन विद एसिड, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो क्या है बच्चों, जो एसिड हैं वो नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। और आगे है रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या बन करते हैं, जब बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल से तो वो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स बना देते हैं। आगे नेम ऑफ सम नॉन मेटल्स, तो सम नॉन मेटल्स का नाम दिया गया, कुछ नॉन मेटल्स का नाम दिया है सल्फर, कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स। तो 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स हैं बच्चों सल्फर, कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये आप नाम लिख सकते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल केप्ट इन वाटर। तो फॉस्फोरस को नॉन मेटल को पानी में किस लिए रखा जाता है, उसका कारण ये है कि ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है और जब इसे एयर के साथ एयर में जब इसे रखा जाता है तो ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, यानी जलना शुरू कर देता है। आगे है व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। तो नेचर जो है ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल है उनका वो एसिडिक नेचर की होती हैं बच्चों। आगे है राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विद एसिड, तो ये है फॉल्स। आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो जो रिएक्शन है नॉन मेटल का वो बेस के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, तो ये है ट्रू। चलो तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।